हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है फ्लोएम में परिवहन की स्थूल प्रवाह परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र में क्या होता है? पादपों में जल, खनिज लवणों तथा भोजन का जो परिवहन होता है वह अन्य प्रकार की या अलग प्रकार के उत्तकों द्वारा होता है, जैसे जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक आदि। तो जल व खनिज लवणों का परिवहन तो जाइलम द्वारा होता है, जबकि भोजन का परिवहन पादपों के अन्य भागों में किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा होता है। तो इनकी प्रवाह या परिवहन के लिए जाइलम तथा फ्लोएम में अलग अलग परिकल्पनाएं दी गई थी। तो जो भोजन के परिवहन के लिए जो परिकल्पना दी गई थी, जो सबसे ज्यादा मान्य थी, वो है स्थूल प्रवाह, जिसे मास फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। स्थूल प्रवाह परिकल्पना ये किसने दी थी? ये मुंच नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दी थी। और इन्होंने ये 1930 में दी थी। 1930 ईस्वी में दी थी, तथा बाद में क्राफ्ट ने तथा और उनके सहयोगियों ने इसको एलोब्रेट या इसका विस्तार किया था। तो इनके अनुसार जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में कार्बनिक विलययों का स्थानांतरण या प्रवाह एक ग्रुप में होता है का प्रवाह द्रव्यमान के रूप में स्फीति दाब के अनुसार में क्या होता है, जो अणु होते हैं वो उच्च से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो इनके अनुसार जो कार्बनिक विलायक होते हैं, अनुसार कार्बनिक विलायक नहीं, विलेय जो होते हैं, विलयों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है, की ओर गमन होता है। और जो ये गमन होता है वो एक द्रव्यमान या मास के रूप में एक ग्रुप जो होता है उसके रूप में इकट्ठा हो जाता है। वो अपनी उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, जिसको सोर्स टू सिंक जिसको बोलते हैं, वहां पर इनका गमन होता है। और इस प्रकार जो भोजन होता है वो अपने दोनों डायरेक्शनों में भोजन का जो स्थानांतरण होता है, भोजन स्थानांतरण दोनों दिशाओं में होता है। और
यहाँ पर क्या होता है, दा परिकल्पना कार्य करती है, जिसे मास फ्लो भी हमने बोला है या स्थूल प्रवाह बोला गया है। इस प्रकार शर्कराओं का इसमें परिवहन होता है। तो हमने इसके बारे में बता दिया है। और जो मंच नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस परिकल्पना को दिया या व्याख्या की। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।